बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल खुलफ़ाअ ला यबग़ी बअदुहुम अला बअद। मुहतरम नाज़रीन और सामिईन, जो आयत करीमा आप हज़रात के सामने तिलावत की गई है, इसका तर्जमा है यकीनन बिलाशुबा बहुत से पार्टनर, बहुत से शुरका एक दूसरे पर ज़्यादती करते हैं, बगावत करते हैं। यानी जब कोई दो फरीक़ैन, दो आदमी मिलकर कोई कारोबार शुरू करते हैं तो शुरू में सारा कारोबार ठीक ठाक चलता है, बल्कि यहाँ तक बात कह दी जाती है तुम्हारा माल मेरा माल, हमारा माल तुम्हारा माल। यानी कोई एक दूसरे के बगैर एक रुपया भी खर्च नहीं करता। लेकिन कुछ दिन गुज़रने के बाद जब कारोबार फैल जाता है, पैसे हाथ में आ जाते हैं, तो अब दोनों एक दूसरे के आंखों में खटकते हैं, चुभते हैं कि काश कि ये सारा माल का मालिक मैं होता। तो दोस्तों, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि आगे चलकर हमें शर्मिंदगी और पछतावा न हो। इसलिए अल्लाह ताला से मशवरा करने का नाम इस्तिखारा है कि जिस तरीके से हम दुनिया का कोई काम करना चाहते हैं या किसी के साथ करना चाहते हैं, तो वालिदैन से, अपने दोस्तों अहबाब से सलाह मशवरा करते हैं कि फ़लाँ आदमी के साथ ये काम करना, कारोबार करना कैसा रहेगा, उसका अखलाक कैसा है, वो आदमी के किरदार कैसा है। इसलिए कि आदमी से जब किसी आदमी के बारे में मालूमात ली जाएगी, सलाह मशवरा लिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है आदमी की मालूमात नाकिस है। आदमी किसी के बारे में पूरी मालूमात नहीं दे सकता है, लेकिन अल्लाह ताला को हर आदमी का हर अमल, अगला भी पिछला भी, सारे हर चीज़ मालूम है। तो जिस तरीके से हम आदमी से मशवरा लेते हैं, इसी तरीके से अल्लाह से मशवरा लेने का नाम इस्तिखारा है। यानी इस्तिखारे की नमाज पढ़ी जाती है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिखारे की नमाज हमें इस तरह सिखाते थे कि जिस तरीके से हमें कुरान करीम की आयत सिखाते थे। यानी जब ये नमाज पढ़कर कोई कारोबार शुरू किया जाएगा तो इंशाअल्लाह पछतावा और शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये नमाज पढ़ने का कोई ख़ास तरीका नहीं है और न कोई मखसूस सूरत उसके अंदर पढ़ी जाती है, बल्कि जिस तरीके से आम नफिल नमाज पढ़ते हैं, इसी तरीके से इस नमाज को पढ़ना है। सिर्फ नीयत में ये कहना है कि मैं 2 रकात इस्तिखारे की नमाज पढ़ता हूँ। जब नमाज से फारिग हो जाए, सलाम फेरने के बाद तो यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका वस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिका व अस्अलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु व ला अक़दिरु व तअलमु व ला अअलमु व अंत अल्लामुल ग़ुयूब। अल्लाहुम्मा इन कुन्त तअलमु अन्ना हाज़ल अम्र खैरुन ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबतु अम्री फ़क़दिरहु ली व यस्सिरहु ली सुम्मा बारिक ली फ़ी। अल्लाहुम्मा इन कुन्त तअलमु अन्ना हाज़ल अम्र शर्रुन ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबतु अम्री फ़स्रिफ़हु अन्नी वस्रिफ़नी अन्हु वक़दिर लियल खैर हैसु कान सुम्मा अर्दिनी बिह। इस दुआ के अंदर जहाँ जहाँ अन्ना हाज़ल अम्र खैरुन ली और दूसरी मरतबा अन्ना हाज़ा शर्रुन ली, ये 2 जगह जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि जिस काम के बारे में, जिस मकसद के लिए हम ये नमाज़ पढ़ रहे हैं, इस्तिखारे की नमाज़ पढ़ रहे हैं, उस काम को ज़हन में और ख़याल में लाए। तो दोस्तों, आम तौर पर ये नमाज रात में पढ़ी जाती है। रात में इसलिए पढ़ी जाती है कि रात में सारे कारोबार से, सारे टेंशन से इंसान खुलासा होता है, कोई टेंशन जहन में, कोई उलझन नहीं होता। इसलिए रात में सोने से पहले पढ़ी जाती है, ताकि जब कोई ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से कोई बशारत हो तो वो जहन में रहे। और जब ख्वाब नज़र आ जाए तो इस ख्वाब को हर शख्स से नहीं बताना है, बल्कि 2 शख्स से बताना है, एक हबीब और दूसरा लबीब। हबीब यानी गहरा दोस्त, लबीब जो अक्लमंद हो।
ہر شخص کو خواب بتانا اس لیے منع ہے کہ خواب کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں آئندہ کسی نعمت کے ملنے کا اطلاع دیتے ہیں، اس لیے خواب کو مبشرات یعنی خوشخبری دلانے والی چیز کہ اللہ تعالی ہمیں آئندہ کس نعمت سے نوازنا چاہتے ہیں اس کا اطلاع ہمیں خواب کے ذریعے سے دیتے ہیں۔ اور جب ہم کسی کے سامنے اس خواب کو بتائیں گے اور وہ اگر یہ سمجھ جائے گا اس خواب کا مطلب یہ ہے تو وہ ہمارے نعمت کے حاصل بن جائے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر نعمت کے پیچھے کوئی نہ کوئی حاصل ہوتا ہے، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے جب خواب نظر آ جائے تو خواب اسے بتانا ہے جو شخص اس کی تعبیر دے سکتا ہو۔ اور جب استخارے کے بعد کوئی کام کیا جاتا ہے تو اللہ تعالی ہمارے لیے وہی مقدر فرماتے ہیں جو ہمارے لیے بھلائی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے استخارہ کرنے کی یعنی دوسرے الفاظ میں کہیں گے اللہ سے مشورہ لے کر پھر اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔